ऐसी घटनाओं के लिए हमने इमीडिएट जो जैसे ही हुआ उसका सो मोटो लेते हुए हमने एक्शन किया और हमारी टीम वहाँ गई। करने वाला वो जो है शमशान घाट में रहने वाला एक पुजारी जो है उसके द्वारा की गई। ये सब कमीशन की रिकमेंडेशन को, सुझाव को या उनकी सिफारिशों को देखते हुए तो सभी एक्ट के अधीन एफआईआर की गई। ऐसे एक्ट के अधीन प्रावधान है 8.25 लाख रुपए का, वो भी उनको जल्द रिलीज़ करने के लिए कहा है। और एक पेंशन जो है 5,000 रुपये प्रति माह उनके माता पिता को ये मिले, क्योंकि उनके परिवार में कोई और सदस्य नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ पहले बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया है, जांच करवाई है और उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको जरूरी और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन विजय सांपला जी है। सर, ये जो जघन्य वारदात हुआ है उसके बाद संज्ञान लिया है आयोग ने, और किस तरह की सिफारिश और रिकमेंडेशन आपने किया? लेकिन पहले तो ये मैं बता दूं कि ये जो घृणित अपराध हुआ, जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था, जिसको हमने भी देखा और उसको देखने के बाद इसके तथ्य को सही जानने के लिए हमने एक पूरी कमीशन की टीम भेजी, क्योंकि ये घृणित अपराध था और 9 साल की बच्ची के साथ रेप करना और मर्डर करना, उसका जला देना। तो ऐसी घटनाओं के लिए हमने इमीडिएट जो जैसे ही हुआ उसका सो मोटो लेते हुए हमने एक्शन किया और हमारी टीम वहाँ गई और उस टीम ने पाया कि बहुत बड़ा ये घटना हुई है और उसमें घटना करने वाला वो जो है शमशान घाट में रहने वाला एक पुजारी जो है उसके द्वारा की गई। तो कमीशन के लोग उनके माता पिता से भी मिले और उनको ये आश्वासन भी दिया कि आपको कहीं घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, कमीशन आपकी तरफ के लिए खड़ा है। ये सब बताया भी, तो तब उन्होंने जाकर बताया भी कि हमारी बेटी जो है वो पानी लेने शमशान घाट गई थी और मगर नहीं लौटी। जब तलाश किया तो नहीं मिलने के बाद इधर उधर से पता किया तो पता चला कि शमशान घाट के पुजारी ने उसके साथ बलात्कार भी किया, उसका मर्डर भी किया और उसको जला भी दिया। तो इस तरह की ये घृणित अपराध मिला तो पुलिस को भी, क्योंकि इन्फॉर्म करने जब हम कमीशन जाता तो पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी वहाँ रहें, ऐसा हमने उनको नोटिस भी भेजा हुआ था। तो जो घटना को देखते हुए कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि उसके ऊपर पोस्को भी लगे, SC/ST एक्ट भी लगे, तो 302 भी लगे। तो पुलिस ने जहाँ पहले एफआईआर नहीं हो पाई थी, ये सब कमीशन की रिकमेंडेशन को, सुझाव को या उनकी सिफारिशों को देखते हुए वो सभी एक्ट के अधीन एफआईआर की गई है। और जो आज मैंने सुबह प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ भी बुलाया था, जो सोशल जस्टिस को भी देखते हैं, जिसके वो मुआवजा देने की जो SC एक्ट के अधीन प्रावधान है 8.25 लाख रुपए का, वो भी उनको जल्द रिलीज़ करने के लिए कहा है। और एक पेंशन जो है 5,000 रुपये प्रति माह उनके माता पिता को जो मिले, क्योंकि उनके परिवार में कोई और सदस्य नहीं है जो कल उनके बुढ़ापे में सहारा बन सके। एक बेटी थी, तो उनको ये सहायता के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन भी मिले और साथ में जो, क्योंकि उनके पास घर नहीं है तो रहने के लिए उनको घर भी दिया जाना चाहिए। ऐसे सारे प्रावधान के लिए उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसको पूरा कर देंगे और जो नकद मुआवजे की बात होती है वो कल तक वो पूर्ति कर ली जाएगी। सर, मेरा सवाल इसमें ये है कि जब तक आयोग के संज्ञान में, नॉलेज में ये बातें नहीं आई थी, वहाँ पे जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं एक दबाव था। तो जो जांच आयोग ने की है, क्या आप लोगों ने भी पाया है कि शुरुआती तौर पे पुलिस का ढुलमुल रवैया था और जब तक आयोग ने इस बात को नहीं उठाया तब तक पुलिस? देखिए, ऐसा है कि इसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता, मगर जैसे ही हमें पता चला तो हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था कि हमारी टीम आ रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा और सभी वहाँ मौजूद थे और सभी ने उनके माता पिता के ऊपर बयान लेने के बाद एफआईआर की गई है। और ये परसों हमारी टीम गई थी और परसों शाम तक ही, यानी 2 तारीख को हमारी टीम गई थी और 2 तारीख को शाम को ही पहले उनके ऊपर बच्चे के, क्योंकि गुम हो गए थे
तब तक वो पता भी नहीं था, मगर जैसे ही अधिकारियों को भी पता चला तो उन्होंने एफआईआर कर दी थी। इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में जला दिया जो पुजारी थे। तो इस मामले में आप ये भी चाहेंगे कि कोई विसरा या कुछ ऐसा निकले जिससे पता चले कि क्या है? देखिए, जहाँ तक हमें अधिकारियों ने बताया है, प्रशासनिक अधिकारियों या मेडिकल की टीम ने भी बताया, जो इन्फॉर्म किया है, तो उसमें सिर्फ लड़की के पैर ही बचे थे। तो पोस्टमार्टम में उनको वो जो उन्होंने ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया है, तो वो मेडिकल जांच के लिए जाएंगे और उसकी फोरेंसिक जो है वो जांच भी की, क्योंकि डेड बॉडी तो जांच कर चुके हैं, तो उसमें जो भी आगे कार्रवाई की जा सकती है वो सारी वो कार्रवाई कर रहे हैं और उसकी घटना की पूरी जानकारी जो है वो जांच का भी माध्यम रहेगी। मगर क्योंकि हमसे पहले ही वो पोस्टमार्टम के लिए जो अधिकारी होते हैं, क्योंकि उनके अंग जो भी मिल सकते थे वो मिले, उसमें जो पाँव ही मिले, बाकी हड्डियों के साथ भी वो जो भेजते हैं फोरेंसिक जांच के लिए वो भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी आपको फ़ोन किया, उन्होंने भी कुछ आज बताया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये हमें आश्वासित किया था कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और कल भी उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था कि जो रिकमेंडेशन, मतलब परसों में बता दिया था कि जो कमीशन की तरफ से रिकमेंडेशन आई हैं हम सब कर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ये कहा कि उसके लिए जो मुआवजे की रकम होती है, जो भी उसमें प्रावधान है, वो सारे प्रावधान पूरे किए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, बतौर आयोग आप ये चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीतिक दखलंदाजी हो रही है, आपने देखा होगा राहुल गांधी पहुंचे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे, आयोग ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया, जो जरूरी हिदायतें और जो इंस्ट्रक्शन और जो मुआवजा का है वो सब प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक लोग इससे दूर रहें और पुलिस को, प्रशासन को काम करने दें। देखिए, ये उनका अपना काम है, उसमें काम में हम दखल अंदाजी नहीं देते। हमारा तो काम कमीशन का जो काम था, हमने अपना काम ईमानदारी से किया, और इस घटना को बिना देरी किए हुए जैसे ही हमारे ध्यान में आया वैसे ही हमने अपनी टीम गठित की है। कौन क्या करता है क्या नहीं करता उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो किस तरीके से करता है ये भी हमारा काम नहीं है। हमारा काम अनुसूचित जाति के व्यक्ति के किसी के साथ भी अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाना है, और आज उस बच्ची के माँ बाप के साथ अन्याय हुआ है, उनका बुढ़ापे में कौन उनको देखेगा, ये समस्याएं, उन समस्याओं को सभी को समाधान के लिए कमीशन अपना काम कर रहा है। बाकी राजनीतिक दलों ने अपना काम करना होता है या नहीं करना होता, ये उनसे सवाल किया जाए कि आपके इसमें से क्या निकल के आएगा। हमारा जो काम था वो हमने अपना ईमानदारी से किया है। तो साफ तौर से विजय सांपला जी अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका कहना है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने फौरी तौर पे कार्रवाई की और उसको लेकर जो जरूरी इंस्ट्रक्शन देने थे प्रशासनिक अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस को, तमाम दे दिए गए हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत और मुआवजा है वो समयबद्ध तरीके से उनको मिल जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।